Put your hands together for Faisal Qureshi. Faisal भाई, Faisal भाई, वेलकम सर। फैसल भाई, बैठने से पहले आपको पता है आपकी तो दूसरी पेशी है कि शेर सुनाना पड़ता है इन लोगों को, शेर के भूखे। अच्छा जी। जिंदगी एक समंदर है, उस समंदर की लहरों में बह जाऊं। मेरा शेर हो गया, अब मैं बैठ जाऊं। रखी है, जिंदगी एक समंदर, समंदर में बह जाऊं, शेर हो गया, मैं बैठ जाऊं। वाह फैसल भाई, वाह। फैसल भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। आपकी तारीख पढ़ी गई, आपके बारे में रिसर्च की गई, बहुत ज्यादा। जो चीजें बताने लायक हैं उन्हीं का डिस्कशन होगा। बिल्कुल ठीक है। आप हैदराबाद में पैदा हुए? बिल्कुल। पाकिस्तान वाले हैदराबाद? बिल्कुल बिल्कुल। ठंडी सड़क के किनारे? ठंडी सड़क के किनारे नहीं, हाँ, लतीफाबाद में। अच्छा, लतीफाबाद में पैदा, तभी आप इतने लतीफे सुनाते। तो फैसल, उसके बाद आप लाहौर आ गए? उसके बाद मैं लाहौर आ गया था पढ़ने। और 90s का दौर आपने लाहौर में गुजारा? 94 से जी, वही हो गया 90s का दौर, हो गया 90s का। तो आपने अब जो 90s का लाहौर था वो कैसा था, जरा हमें बताइए। कौन कौन लोग थे यहाँ पर जो खुले घूम रहे थे? क्या मतलब, क्या कौन लोग थे? आपके 90s का लाहौर कैसा था, आपने देखा होगा? ऐसा हाँ था हाँ, जैसा बहुत अभी है? बहुत अच्छा था। नहीं, अब डेवलप हो गया लाहौर बहुत। पहले भी अच्छा था वैसे, हमें तो बड़ा मजा आता था क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी, एनसीए में पढ़ते थे और हमारा अपना ही एक सर्कल था। वैसे आपस की बात है कि हम अनारकली और ये जो सारा अनारकली के साथ सर्कल था? हाँ हाँ, एक सर्कल नहीं, अनारकली के साथ हम कॉलेज था। तो कॉलेज में पढ़ती थी आप दीवार के पीछे पढ़ते थे? हम दीवार के दूसरी तरफ पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। तो सॉरी, कौन कौन था सर्कल में? आपका सर्कल भी तो कुछ छोटा मोटा नहीं था, अब तो सभी हमारे सर्कल में हम दोस्त यार यही थे जो आपको अब नजर आते हैं। जवाद बशीर हैं, एहसन रहीम हैं, इब्राहिम होते थे हमारे साथ, एक जो वीजे प्रोग्राम था उसमें। तो हमारी दोस्तियां थी, हम थिएटर भी करते थे और कॉलेज में भी हम पढ़ते कम थे और ये हरकतें ज़्यादा करते थे कि थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स। और तो आपकी कॉलेज में पढ़ाई भी तो यही हो रही थी, थिएटर, परफॉर्मिंग हाँ, आर्ट्स? ग्राफिक डिजाइनिंग में करता था, जो मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया। अच्छा फैसल भाई, बचपन में आपकी पर्सनैलिटी में जानता हूँ, मैंने आपके साथ काम भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी आप तो इंतहाई नरम मिजाज, एकदम नफीस से आदमी है, लेकिन सुना बचपन में आप पीटते थे? बहुत लड़ता था मैं, लड़ाका थे आप? हर किसी से लड़ता था। गुस्से में ही रहते थे? हाँ हाँ, उससे मैं रहता नहीं था, बट जरा सा मुझे कोई छेड़ दे तो मैं लड़ता था, घर में भी, फैमिली में भी, बड़ों से भी। और जिसे कहना चाहिए मुंह फट और बदतमीज भी कह सकते हैं। आप अपने घर में ऑपोजिशन में थे? ऑपोजिशन में। तो और फिर आपने पीना शुरू कर दिया? मैंने गुस्सा पीना शुरू गुस्सा आपने पीना शुरू कर दिया? बिल्कुल। तो ये क्या स्विच कैसे हुए आप? क्यों बस एक टाइम पे मुझे खुद लगा कि यार ये अच्छा नहीं है, ये जो गुस्सा है, इस ये बात जो पे लड़ना गुस्सा आ है। गया आपको? हाँ, इस बात पे गुस्सा है और मैंने कहा कि अब ये मैं नहीं करूंगा। वो आखिरी गुस्सा था जो मैंने किया अपने आप पे, और फिर गुस्सा नहीं? और उसके बाद मैंने कभी गुस्सा नहीं सुना किया। फिर से आ रहे? लेकिन अब मुझे जो है ना, दोबारा उम्र के साथ साथ जैसे कहते हैं कि गुस्सा आना शुरू हो गया है चीज़ों पे, लोगों पे, काम में। आई डोंट नो। फैसल भाई, बहुत देर से ये लोग अपना पी रहे हैं गुस्सा। हाँ। इनके पास चलेंगे, इनसे सवालात करेंगे। इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं कि अगर ये अपनी आप से 5 साल पहले मिलें, यानी अपनी 5 साल पुरानी पर्सनैलिटी से मिलें, तो क्या कहेंगे उसको? ठीक है। आपके लिए तो चलो मैं जरा 5 साल छोटे ही रहेंगे, आप 15 साल पहले वाले फैसल कुरैशी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? मैं अगर 15 साल वाले से मिलूंगा, मैं कहूँगा कि गुड जॉब, ऐसे ही रहना है। आप उस वक्त क्या कर रहे हैं जो आप ये कहेंगे गुड जॉब, ऐसे ही रहें? क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ जो उस वक्त कर रहा था। फैसल भाई, आजकल मसरूफियात क्या है? सुना फिल्म का कुछ है इरादा, एक फिल्म है जो बन रही है? हाँ जी, एक फिल्म बन रही है। अभी हमने उस तरह अनाउंस नहीं की है, मैंने नहीं की है, कम से कम। वैसे आउट हो गया है, मार्केट में खबर है। मार्केट में खबर है, लेकिन मैंने अभी हमने अनाउंस नहीं किया, बट उस पर काम हो रहा है और काफ़ी सालों से हो रहा है। और अब बिल्कुल पाया तकमील की तरफ। उम्मीद है कि इस साल देखेंगे या अगले साल देखेंगे? अगले साल ही देखेंगे, ये साल तो अब बिल्कुल। उसमें आप स्क्रीन के सामने हैं? मैं स्क्रीन के सामने हूँ। पीछे भी हैं आप, कैमरे के पीछे? जी हाँ, मैंने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और प्रोड्यूस भी की है और एक्टिंग भी कर रहा हूँ। मेरी माजरत कबूल कीजिएगा, मैं मसरूफ था, मैं कर नहीं पाया ये फिल्म। हाँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। फैसल अगली में करेंगे इंशाल्लाह। फैसल भाई, ये बताइए कि आप एक ज़माने में जिस तरह के एड्स बनाते थे, वो एड्स अभी अगर उस तरह के आइडियाज पिच किए जाएं तो 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, तो आपके ज़माने में चल कैसे जाते थे वो एड्स? वो जबकि बड़ी ब्रांड्स के थे। असल में मैं यही कहता था कि क्लाइंट का भी बड़ा हिम्मत होती है कि वो इस तरह की चीज़ को एक्सेप्ट करे। वो सिर्फ हमारा कमाल नहीं था, वो जो क्लाइंट साइड पे लोग बैठे हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा उस वक्त इस तरह की चीज़ों को, और किसी चीज़ पर उनको डर भी लगता था तो हम कहते थे तो वो मान जाते थे और कर लेते थे। जैसे
किसी एड में गधा लाके आपने खड़ा कर दिया हाँ। और वो सुपर हिट हो गया। अब लोग मिसालें देते हैं कि अच्छा जी वो आपने बड़ा अच्छा किया था, लेकिन अभी पिच गधा करो, कोई नहीं खड़ा करेगा। हाँ, किसी को आप पिच करें और कहेंगे, वो कहेगा नहीं नहीं हम अपने ब्रांड के साथ ये नहीं करेंगे, और ये तो वो एक उनकी हिम्मत भी थी उसमें, बड़ा एक। अच्छा, ब्रांड उस वक्त ज्यादा उनके एड्स मशहूर होते थे, इनके पास तो एक प्रेसिडेंट भी है कि यार इस तरह के एड चलते थे। तो आपको क्या लगता है इनसिक्योरिटी क्यों है अब क्यों है ब्रांड मैनेजर्स में? डरते हैं लोग, डरते किससे? हैं, नौकरियों से डरते हैं अपनी, की नौकरी से ना निकल जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। कोई चीज मेरा ख्याल है ब्लॉकबस्टर तब तक नहीं होगी जब तक वो सुनने में अजीब नहीं लगेगी हाँ, कि यार ये पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, हाँ। तब तक वो हिट नहीं होगी। अगर आपने चीजें देखी हुई हैं, वही चीज आप दोबारा करेंगे तो आई थिंक इट वोंट वर्क। ठीक, सही कह रहे हैं आप।